राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु को कीजे वंदना, गुरु अंतर्यामी, गुरु के चरण सरोज में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु के चरण कमलों को वंदना कर रही हूँ। गुरु के चरण कमलों में मैं वंदना समर्पण कर रही हूँ। गुरु जो है सभी के अंदर शब्द और प्रकाश के रूप में विराजमान है। वो अंतर्यामी है और सबके हृदय में, सबके मन में जो भी विचार है, जो भी है, वो जानते हैं। सद्गुरु सब जानते हैं। शिष्य जो है कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु महाराज को नमन है। यहाँ एक सूक्ष्म विषय हम पहचानना है। क्या है वो? गुरु ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा गुरु नहीं। गुरु ही विष्णु है, विष्णु गुरु नहीं। गुरु ही शिव है, लेकिन शिव गुरु नहीं है। गुरु ही साक्षात परब्रह्मा है, लेकिन परब्रह्मा गुरु नहीं है। ऐसे गुरु को नमस्कार, गुरु जी को ही नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्मा के लिए नमस्कार नहीं है। नमस्कार केवल गुरु को ही समर्पित है। ये जो है बहुत गूढ़ विषय है। गुरु जी के सन्मुख बैठ के इसको हमें जानना है। ध्यान मूलम, और एक श्लोक है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान केवल गुरु का स्वरूप का ही होना चाहिए, गुरु मूर्ति का ही ध्यान होना चाहिए। पूजा केवल गुरु चरणों की ही है, गुरु चरण कमलों की पूजा होनी है और किसी का भी पूजा नहीं। गुरु के चरण कमलों का ही पूजा और दूसरों का किसी का भी पूजा नहीं है। और मंत्र क्या है? गुरु का वचन। गुरु जी जो वचन फरमाते हैं वही हमारा मंत्र है। मोक्ष क्या है? गुरु कृपा है, गुरु कृपा ही मोक्ष है। और एक श्लोक है मानस का, मानस का ही है, बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास के दोहा है, बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। गुरु चरण कमलों को वंदना है। गुरु के चरण कमलों में वंदना है। गुरु जो है दया का सागर है, करुणा के सागर है। गुरु महाराज हरि के अवतार है, हरि का स्वरूप है। भगवान ही, वो परमात्मा सर्वाधार सर्वेश्वर मालिक के कुल ही गुरु का रूप धारण करके आए हुए हैं और इस दुनिया में अवतरित हुए हैं। जीवों को जगाने के लिए, चेताने के लिए भगवान जो है नर शरीर धारण करके आए हैं। और मनुष्यों में, हम लोगों में क्या है? मोह भरा हुआ है, बहुत मोह भरा हुआ है।
ये मोह जो है, ये अज्ञान जो है, पोथी पढ़ने से या बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से, पूजा करने से, पाठ करने से ये मोह दूर नहीं होगा। दान करने से, पुण्य कार्य, दूसरे जो भी पुण्य कार्य कहते हैं, उन पुण्य कार्यों को करने से, जप करने से, तप करने से, तीर्थ यात्रा करने से, व्रत धारण करने से, ये जो है, ये अज्ञान, ये मोह जो है, ये दूर नहीं होगा। फिर कैसा ये मोह रूप अंधकार जो है, इन सब कार्य करने से दूर नहीं होगा, फिर कैसा दूर होगा? केवल गुरु के सत्संग वचनों से ये हमारी मोह या अंधकार ये दूर हो सकता है। कैसा? रात में जो है अंधेरा फैलती है, अंधेरा व्याप्त होती है, अंधेरा रहती है रात्रि समय में, तो वो अंधकार, वो अंधेरा चांद-माँ के किरणों से या सितारों के टिमटिमाते हुए जो सितारा आकाश में हैं, दिखते हैं, उनके कांति से, उनके किरणों से, उनके प्रकाश से, तारागण के समूह से ये वो अंधकार जो है दूर नहीं होता। कब दूर होता? सूर्य किरण, जब सूरज उगते हैं सुबह, सूर्योदय होने के बाद ही ये अंधेरा, पाँव फटते ही ये अंधेरा चले जाता है, अंधेरा खत्म होता है। रात्रि का अंधेरा खत्म होकर, अंधकार खत्म होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक ऐसे ही इंसान में मोह रूपी अंधकार भरा हुआ है। ये मोह जो है, ये अज्ञान जो है, कितना भी हम कोशिश करें तो भी ये दूर नहीं होगा। ये मोह चले नहीं जाता, नहीं जाता, दूर नहीं होता। फिर कैसा दूर होता? केवल गुरु के वचनों से। सत्संग में हमें जो भी सतगुरु वचन फरमाते हैं, उस सत्संग वचनों से, अमृत वचनों से ये हमारे जीवों के, हमारे मन में जो भी अंधकार मोह भरा हुआ है, ये निकल जाता है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोवो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो लखाए। कबीर साहब कहते हैं, क्या है? गुरु ही सबसे बड़े हैं, गुरु ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, महिमा है, गुरु का ही महिमा है, गुरु ही बड़े हैं सबसे। और भगवान से भी गुरु ऊंचे हैं, भगवान से भी गुरु का दर्जा ऊंचा है। भगवान इंसान को अपने निज रूप ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन गुरु जी जो है हमें निज रूप का ज्ञान, निज रूप ज्ञान कराते हैं। इसलिए ही सद्गुरु स्थाई सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। इसलिए और एक कबीर साहब का और एक दोहा है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोकों में, समस्त खंडों में, सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा स्थान गुरु का है। क्यों? कर्ता पुरुष क्या है? ब्रह्मा जी क्या है? सृजन करते हैं, केवल सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। और विष्णु जो है पालन पोषण करते हैं, महेश्वर संहार करते हैं, परिवर्तन भी करते हैं। लेकिन मनुष्य को जनन मरण चक्कर से निकालने वाले, ज्ञान देने वाले केवल सद्गुरु है।
इंसान को ये जन्म जन्मों से कोटि जन्म जब भटका खाया, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोटि जन्म जब भटका खाया, कई जन्मों से हम गुजरते हुए आ रहे हैं। और ये या खो विरता मत खो, ऊँचे तो चिन चिन भक्ति कमाओ, कहते हैं स्वामी जी महाराज। तो कई जन्मों से हम नर शरीर धारण कर रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं। ये जो है इंसान को जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालने वाला केवल एक सद्गुरु है। ये ब्रह्मा नहीं कर सकते। कर्ता पुरुष जो है हमें जन्म मरण चक्कर से बाहर नहीं डाल सकते, और निज रूप ज्ञान केवल सद्गुरु ही हमें दे सकते हैं। ये कराल चक्र है, जन्म मरण का एक कराल चक्र है। इसे छुड़ाने वाले सद्गुरु भी ही है। सद्गुरु ही हमें इस कराल चक्र से छुड़ाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा है, महिमा अनंत है। गुरु कौन है? हम क्या समझते हैं? गुरु जो है ये देहधारी है। देहधारी, देह जो भी धारण किए हैं उसको गुरु समझते हैं हम सब। वो अच्छा आदमी है या आदर्श मूर्ति है, आदर्श पुरुष है। एक जो है आदर्श, हम लोगों को रास्ता बताने वाले महिमान्वित सद्गुरु समझते हैं। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी होए संसार में आगे यम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हा नाही, कहे कबीर दास का तीन पाप भरमाही, तीन ताप भरमाही, कहते हैं। इसलिए गुरु को मानुष जानते। अगर कोई इंसान गुरु को आदमी समझते हैं, मानव समझते हैं, तो वैसे जीव को अंध के समान बोलते हैं। कबीर साहब अंध के समान है कह रहे हैं। गुरु को इंसान समझना गलत है, ऐसा नहीं। फिर गुरु कौन है? गुरु जो है सत्पुरुष का ही रूप है। सत्पुरुष जो है सतलोक का अधिष्ठाता है। सतलोक का अधिष्ठाता सत्पुरुष है। सतलोक कहाँ है? इंसान के कारण शरीर में सतलोक है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर शब्द भंडार है, प्रकाश का पुंज है। शब्द भंडार और प्रकाश पुंज, इसी को संत मत में क्या कहते हैं? स्वामी जी महाराज के चौथा पद कहते हैं। कारण शरीर चौथा पद, इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। ये तीन लोकों में कहाँ ढूंढते हो? चौथा पद में नाम है। और सत का प्राकट्य, शब्द और प्रकाश रूप जो है ये चौथा पद में ही प्रकट है। चौथा पद में ही उत्पन्न हुए हैं। ये जो है सत्पुरुष का ही रूप है। सत्पुरुष कौन है? सद्गुरु कौन है? ये जो है ये जो है ये हड्डी चमड़ा वाला नहीं है। हड्डी चमड़ा जो है नहीं, वो सद्गुरु जो है देहधारी नहीं। ये जो है शब्द और प्रकाश का स्वरूप है। सत्पुरुष सद्गुरु शब्द प्रकाश का रूप है। हम कारण शरीर में शब्द प्रकाश का भंडार है, उसी का प्राकट्य रूप सद्गुरु का और गुरु है। और सद्गुरु के चरण कमलों के शरण में जो नहीं आते वो भव दुखों से कभी भी दूर नहीं हो सकते। भव दुख को भोगना ही पड़ता है जो सद्गुरु के शरण में नहीं आए। इसलिए हम सब जो है गुरु के शरण में जाना अनिवार्य है। ये सत्पुरुष जो है इंसान के कल्याण के लिए, शुभ करने के लिए, आवागमन के चक्कर से छुड़ाने के लिए नर रूप धारण करके ये दुनिया में आए हैं। और सुख, आनंद, विश्राम, निश्चित भावना कहाँ है? सद्गुरु के चरण कमलों में ही है।
इसलिए सद्गुरु की महिमा है। हम जो है कभी भी चरण कमलों से दूर नहीं होना है। हम मन से, वचन से, कर्म से गुरु के चरणों को निरंतर ध्यान करते रहना, गुरु के स्वरूप का दर्शन करने की कोशिश करते रहना, प्रयत्न करते रहना। इसलिए दाता दयाल जी महाराज का एक शब्द है, साधो साधो गुरु का रूप लखाओ। महर्षि दाता दयाल शोरतलाल जी महाराज एक शब्द में कहते हैं, साधो गुरु का रूप लखाओ। गुरु स्वरूप बताने के लिए यहाँ गुरु जी हमें चेतावनी दे रहे हैं, ये शब्द लिखे हैं, साधो गुरु का रूप लखाओ। जो कोई आवे मेरी सभा में, जो कोई आवे मेरी सभा में, गुरु का रूप लखाओ। साधो गुरु का रूप लखाओ। सतरज तम के हद से बाहर, गुरु मूर्ति दर्शाओ। साधो गुरु का रूप लखाओ। निर्गुण सरगुण देह न जाके, अद्भुत अद्भुत भेद बताओ। हाड़ मास नाड़ी नहीं जाके, वाके रूप न नाओ, वाके रूप न नाओ। सबका सब में सबसे न्यारा, मरम विचित्र बताओ, मरम विचित्र जताओ। साधो गुरु का रूप लखाओ। रूप अरूप स्वरूप अनोपा, निराकार ठहराओ। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, पल पल गुरु गुण गाओ। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, पल पल गुरु गुण गाओ। साधो गुरु का रूप लखाओ। दाता दयाल जी महाराज सदगुरु के रूप को दर्शन करा रहे हैं, हमें बता रहे हैं क्या है गुरु का स्वरूप। मेरी सभा में जो भी आए उनको गुरु का स्वरूप मैं बताता हूँ सत्संग में। मतलब दाता दयाल जी महाराज के सत्संग ही नहीं, जो भी कामिल पुरुष होते हैं, जो भी संत सत्पुरुष होते हैं, उनके सत्संग में हम गए तो गुरु का रूप दर्शन करने की मौका मिलता है। और गुरु क्या है, सत्रज तम के हद से बाहर है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों से बाहर है, क्योंकि ये हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर में ये त्रिगुण है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में क्या है, 10 इंद्रियां हैं। सूक्ष्म शरीर में क्या, 10 इंद्रियां और मन है। सूक्ष्म शरीर में क्या है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है। सत्व, रजस, तमोगुण है। और निरंजन पुरुष है, प्रकृति है। प्रकृति और निरंजन पुरुष पूरा 9 अंग है। तो वो सतरज तम के हद से बाहर, ये जो है सतरज तम कहाँ है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के माथे के बीच में त्रिकुटी का स्थान है। वो त्रिकुटी के स्थान ही सतरज तम का जन्म स्थान है। ओंकार का स्थान है, त्रिकुटी ही ओंकार का स्थान है। आव उमा का जन्म स्थान है। यहीं ब्रह्मा और विष्णु महेश्वर का स्थान है। और सतरजतम गुणों का उत्पन्न होने का स्थान है। तो ये 3 गुणों से बाहर है कहाँ, गुरु का स्थान। सतरजतम के हद से बाहर,
ये 3 हद से बाहर होने के बाद गुरु मूर्ति मैं दर्शाता हूँ, कह रहे हैं इस शब्द में महाराज जी। निर्गुण सरगुण देह न जाके, निर्गुण भी नहीं है, सगुण भी नहीं है। वो जो है वो संत सत्पुरुष सद्गुरु जो है, गुण भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है, सगुण भी नहीं है। वो अद्भुत भेद जो है मैं बता सकता हूँ, कह रहे हैं। और हाड मास नाड़ी नहीं जाके वाके रू, हार्ड नहीं, हार्ड माने ये जो है हमारा बोन्स, मतलब शरीर में बोन्स है, मांस है, नाड़ी है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये गुरु नहीं है। हमारे शरीर में ये हार्ड मांस नाड़ी ये सब गुरु नहीं है, इसके आगे है, इससे अतीत है, इससे अपार है। इससे वैसे रूप को मैं बताता हूँ। और सबका सब में सबसे न्यारा, सब में भी है और सबसे अलग भी है। सब मतलब सारी सृष्टि जीव, सभी जीव में, प्रकृति के सभी जीव में वो है, वो मालिक है, वो सत्पुरुष है, सद्गुरु है। और सबसे न्यारा सब में भी है और सबसे अलग भी है, सब में है। और ये विचित्र नहीं हो तो क्या है, सब में है, सबसे अलग है। ऐसा इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है? ये रहस्य जो है गुरु ही समझा सकते हैं, अपने सत्संग में, अपने वचनों द्वारा, अपने वचनामृत के द्वारा सद्गुरु समझा सकते हैं। और रूप अरूप स्वरूप अनूपा, रूप भी है, स्वरूप भी है, अनूप भी है, रूप रहित, रूप भी है, स्वरूप है और रूप रहित भी वही है। निराकार भी वही है। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, पल पल गुरु गुण गाऊं। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, उनके वो सद्गुरु, वो मालिक के कुल के चरणों में, उनके शरण में बलिहारी हो रही हूँ, अपने आप को न्यौछावर कर रही हूँ। यहाँ शिष्य कर रहा है, शिष्य कह रहा है अपने सद्गुरु को, क्या? पल पल गुरु गुण गाऊं, हर पल मैं गुरु का गुण गाते रहता हूँ। क्यों क्यों क्यों? गुरु की महिमा है। गुरु हमें जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन के चक्कर से निकाल सकते हैं और किसी से भी हो नहीं सकता। जो भी हो, कितने भी प्रयत्न करो, लेकिन हो नहीं सकता। ये केवल जो है गुरु के अधीन है, गुरु ही ये सब कर सकते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, अपार है। वैसे गुरु के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन, कोटि कोटि करो वंदना, अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत। ऐसे सद्गुरु को कोटि कोटि नमन अर्पण कर रही हूँ। सबको राधा स्वामी।